नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी 10वीं यूनिट। और 10वीं यूनिट का आज अपना टॉपिक रहेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। इसको अपन आज डिटेल में देखेंगे। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें अपने को ये पढ़ना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी जो है उसका गठन कब हुआ, कौन से एक्ट हैं जिसके तहत इसको शक्तियां मिली हुई हैं, तथा उन शक्तियों का उपयोग करते हुए वह किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है, किस प्रकार सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश देता है, और कौन से ऐसे अधिनियम हैं जिसके तहत ये कार्य करता है। तो इसको अपन देखेंगे। उससे पहले अपन शुरू करते हैं। कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। भारत में जो पशु कल्याण बोर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, वो कहाँ पर स्थित है। उसमें आपको ऑप्शन जो दिए थे, उसमें ऑप्शन जो चेन्नई दिया था वो वर्तमान में वल्लभगढ़ हरियाणा है। यानी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है, इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है, वो चेन्नई से हटाकर 2018 में उसको चेन्नई में जब उसको स्थापित किया गया था, 1962 में चेन्नई में स्थापित किया गया था, वहां से उसको हटा के अब वर्तमान में उसको स्थापित कर दिया है कहाँ पर, वल्लभगढ़ हरियाणा में। तो इसमें आप करेक्शन कर लेना। इसमें जो ऑप्शन चेन्नई दिया था उसकी जगह ऑप्शन क्या आएगा, वल्लभगढ़ आएगा, क्योंकि वर्तमान में ये जो मुख्यालय इसका कहाँ पर हो गया है, वल्लभगढ़ हो गया है। साथ में ही आपको डिटेल में कल जो सेंट्रल का जो पशु कल्याण बोर्ड है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल वेलफेयर है, उसके संबंध में पूरा एक लेक्चर अपन तैयार करेंगे। कल 2 लेक्चर आएंगे इन्वायरमेंट के, तो दूसरा लेक्चर इस पर रहेगा, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट हैं, उनके कंफ्यूजन है। और स्टूडेंट जिन्होंने आंसर दिए हैं, जैसे महेंद्र शर्मा है, उसने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अभिषेक मालव है, उसने भी अच्छा आंसर दिया है, तो ये बधाई के पात्र हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने था जो आपके विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस। अब अपन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अपने 2 क्वेश्चन अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन 2 5 जून, ऑप्शन 3 14 नवंबर और ऑप्शन डी आपके चौथा जो ऑप्शन है वो है 15 अगस्त। तो इनके आपको आंसर कल देने हैं। ये 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। अब अपन शुरू करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पॉलिसी मेकिंग एंड इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग। ये आपके टॉपिक दे रखा है। पॉलिसी मेकिंग और इन्वायरमेंट कंडीशन को प्रॉपर तरीके से लागू करने में इसका क्या योगदान है। रोल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पहली बात तो ये है कि सीपीसीबी एक वैधानिक निकाय है। यह क्या है, एक सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। यह क्या है, एक वैधानिक निकाय है, कानून के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसका निर्माण यानी इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को की गई। कब की गई, 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना की गई।
और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। मुख्यालय इसका कहां पर है? दिल्ली में है। 6 इसके रीजनल सेंटर है और 5 इसकी मुख्य प्रयोगशालाएं हैं जो अपन देख लेंगे। तो सीपीसीबी एक वैधानिक निकाय है और संविधान का जो अनुच्छेद 252 है, संविधान का अनुच्छेद 252 ये भी इसी से संबंधित है। इसमें थोड़ा बहुत उल्लेख किया गया है पर्यावरण के संबंध में। तो अनुच्छेद 252 आपको थोड़ा याद रखना है। स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1974 को। सीपीसीबी एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब सीपीसीबी जो है वो 3 ऐसे एक्ट हैं जिसके तहत ये कार्य करता है। 3 एक्ट हैं जिसके तहत ये कार्य करता है। सीपीसीबी 3 एक्ट के तहत कार्य करता है। तीन एक्ट में पहला एक्ट है आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, पहला तो ये है। और इसके अंतर्गत इसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3, इसमें इसके तहत सीपीसीबी का गठन किया गया है। सेक्शन 3 के तहत सीपीसीबी का गठन किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का सेक्शन नंबर 3 जो है उसके अंतर्गत सीपीसीबी का गठन किया गया है। दूसरा एक्ट इसमें, पहला तो ये हो गया, दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है उसके तहत भी ये कार्य करता है। तीसरा आपके है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 3 एक्ट हैं जिसके तहत सीपीसीबी को शक्तियां मिली हुई हैं, उसको अधिकार मिले हुए हैं कि वो अपना कार्य संपन्न कर सकता है। तो ये 3 एक्ट के तहत ये कार्य करता है। स्थापना 1974 में हुई, 22 सितंबर 1974 में हुई। यह है एक वैधानिक निकाय है। इतना तो आपको इसमें एक्ट याद रखने हैं, स्थापना याद रखनी है। पहले सीपीसीबी का नाम सीपीसीबी नहीं था, पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। पूर्व में नाम इसका क्या था? सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। पहले इसका नाम, ये नाम था सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। पूर्व में इसका ये नाम था, लेकिन बाद में 1 अप्रैल 1988 को इसका नाम सीपीसीबी कर दिया गया, जब वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 लागू किया गया। यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन का जो संशोधित एक्ट बना था 1988 में, उस एक्ट में सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन का नाम क्या दे दिया? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको नाम दे दिया गया। कब नाम दिया गया? 1 अप्रैल 1988 को इसको नाम दिया गया। अब सीपीसीबी जो है वो 3 तरह से रोल अदा करता है। 3 रोल क्या अदा करता है? पहला, ये एक वैधानिक निकाय की तरह काम करता है, यानी इसको वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। दूसरा, इसका कार्य है कि ये एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। तीसरा, यह एक अनुसंधान संस्था के रूप में कार्य करता है। तो 3 प्रकार के रोल ये अदा करता है। सीपीसीबी के रोल। रोल ऑफ सीपीसीबी। सीपीसीबी के 3 तरह के रोल हैं। पहला है वैधानिक संस्था के रूप में, दूसरा है सलाहकारी संस्था के रूप में, और तीसरा है अनुसंधान संस्था के रूप में। वैधानिक मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट के रूप में, दूसरा है एडवाइजरी के रूप में, और तीसरा है रिसर्च संस्था के रूप में। ये 3 तरह से ये कार्य करती है। पहला अपन देखते हैं वैधानिक संस्था के रूप में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का सेक्शन नंबर 16 जो है, इसके तहत ये कोई भी कार्य करता है। कार्य करने की शक्ति और अधिकार इस सेक्शन के तहत इसको मिले हुए हैं। सेक्शन 16 के तहत इसको मिले हुए हैं। फिर है सेक्शन 18, इसी का सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो है वो सीपीसीबी को अधिकार देता है कि सीपीसीबी जो है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नियंत्रित रखने का कार्य करता है, उनको निर्देश देता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश देता है। तो ये शक्ति इसको कहां से मिलती है? सेक्शन नंबर 18 से ये शक्ति इसको मिलती है। फिर है सेक्शन नंबर 33। सेक्शन 33 सेक्शन 33A जो है वो इसको शक्ति प्रदान करता है कि ये किसी भी नई इंडस्ट्री या फिर पूर्व में स्थापित इंडस्ट्री या फिर कोई सीवेज का फ्लो हो रहा हो या फिर ऐसा कोई ऑपरेशन हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई संस्था हो जो प्रदूषण फैला रही हो, या फिर पानी में कोई संस्था प्रदूषण फैला रही हो, या फिर पानी जो है वो गंदा हो चुका हो, तो उसको रोकने का काम ये कर सकता है। किसी भी इंडस्ट्री वाटर, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का कार्य, यानी उसकी क्रियाविधि को ये रोक सकता है अगर इसको लगे कि प्रदूषण वहां पर हो रहा है, तो सेक्शन 33A के तहत ये कार्य कर सकता है। इसी प्रकार
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1981 का सेक्शन नंबर 5 जो है, इसके तहत भी ये जो बोर्ड है वो औद्योगिक इकाइयों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 1986 का जो सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन 5, इसके तहत ये औद्योगिक इकाइयों को दिशा निर्देश जारी करता है। औद्योगिक इकाइयों को ये दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये अपने सेक्शन पढ़े, अपने सेक्शन जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 3 पढ़ा, जिसके अंतर्गत ये स्थापित हुआ है। फिर अपन ने पढ़ा कि इसमें जो सेक्शन नंबर 16 है, इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। सेक्शन 18 जो है, इसके अंतर्गत ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको निर्देश देता है। सेक्शन 33A के तहत ये जितने भी वाटर या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऐसी कोई संस्था जो प्रदूषण फैला रही है तो उसको रोक सकता है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो सेक्शन नंबर 5 है, उसके तहत जितनी भी इंडस्ट्री है उसको प्रदूषण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो ये वैधानिक संस्था के रूप में इस प्रकार ये कार्य करता है। तो ये इसके हो गए वैधानिक शक्तियां या फिर वैधानिक अधिकार। ये आपको याद करने हैं। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 33 से और सेक्शन 5 जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से संबंधित है। दूसरा इसका कार्य है सलाहकारी संस्था के रूप में। तो ये केंद्र सरकार व किसी न्यायपालिका को सलाह दे सकती है। सलाह किसके संबंध में देगा? प्रदूषण के संबंध में देगा। प्रदूषण नियंत्रित करना इसका कार्य है। तो प्रदूषण से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उन पर यह सलाह देता है। अनुसंधान संस्था के रूप में तो सीपीसीबी जो है वह अनुसंधान कार्य करता है। अनुसंधान कार्य क्या करेगा? जैसे अगर वाटर ट्रीटमेंट के लिए ऐसे संयंत्र विकसित किए जाएं ताकि कम से कम पानी भी कम से कम वेस्ट हो और इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी कम से कम वेस्ट हो, इसके लिए अनुसंधान कार्य करती है। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी कैसे विकसित की जाए, तो ये इसका कार्य है। सीपीसीबी का ये 3 मुख्य कार्य हैं। अभी तक अपन ने देखा है इसमें सीपीसीबी जो है वो 3 एक्ट के तहत कार्य करता है। वाटर एक्ट के तहत, दूसरा है एयर एक्ट के तहत और तीसरा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और इसके वैधानिक संस्था है, यह एक सलाहकारी संस्था है और यह एक अनुसंधान संस्था है। अब अपन देखेंगे सीपीसीबी जो है इसके 6 जोनल कार्यालय कहाँ स्थित है। सीपीसीबी के 6 जोनल कार्यालय हैं। 6 जोनल कार्यालय देश में कहां पर स्थित हैं? तो ये भारत में अगर इनकी स्थिति अपन बनाए तो भारत में ये भारत में इसका एक केंद्र तो है बेंगलुरु में, दूसरा केंद्र इसका है कोलकाता में, तीसरा केंद्र है इसका शिलोंग में, चौथा आपके है भोपाल में, पांचवा है वडोदरा में, आपके है लखनऊ। ये इसके 6 जोनल कार्यालय हैं। वडोदरा,
लखनऊ, भोपाल, शिलोंग, बेंगलुरु और कोलकाता। इनके कार्य क्या है? जोनल ऑफिस जो होते हैं उनके कार्य क्या है? पहला कार्य है सीपीसीबी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना। एज पर डायरेक्शन ऑफ सीपीसीबी ये वर्क करता है। दूसरा है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी जो है उसको मॉनिटरिंग करने का ये कार्य करता है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का कार्य करता है। और चौथा इसका कार्य है जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करता है, उनका निरीक्षण करने का कार्य यह करता है। निरीक्षण का कार्य सीपीसीबी करता है। तो सीपीसीबी जो है इसके 6 जोनल कार्यालय हैं। कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, लखनऊ, वडोदरा, शिलोंग, ये इसके 6 जोनल ऑफिस हैं और इनके ये कार्य हैं। साथ में ये जो जोनल ऑफिस हैं ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी है करते हैं। सीपीसीबी जो है इसके कोर फंक्शन क्या है, यानी इसके मुख्य कार्य जो हैं सेक्शन 16 के तहत इसके मुख्य कार्य, सेक्शन 16 के तहत कोर वर्क ऑफ सीपीसीबी। कोर वर्क मतलब मुख्य कार्य, मुख्य कार्य सीपीसीबी के मुख्य कार्य। पहला कार्य तो इसका यही है कि केंद्र सरकार को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के संबंध में रिपोर्ट तैयार करके देना। केंद्र सरकार को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के संबंध में रिपोर्ट देना का कार्य ये करता है। दूसरा इसका कार्य है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना यह तैयार करता है, नेशनल प्लान तैयार करता है। जल वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना तैयार करता है, यानी ये वर्क प्लान तैयार करता है। किस प्रकार पोल्यूशन जो है उसको कम से कम करना है, इसके संबंध में ये वर्क प्लान तैयार करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन ये स्थापित करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य यह करता है। उसको दिशा निर्देश भी प्रदान करता है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसके अंतर्गत ही कार्य करता है, इसके अनुसार ही कार्य वह करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल हेल्प इसको प्रोवाइड करता है। टेक्निकल हेल्प इसको प्रोवाइड ये करता है। साथ में ही ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। इसके अलावा भी सीपीसीबी के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना। इसके लिए यह है कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट भी निकालता है और साथ में ही जितने भी आपके
कार्य योजनाएं हैं या फिर कोई वर्कशॉप है उसको करता है, कोई मेले वगैरह का आयोजन करना है, ये सारा कार्य ये करता है। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल है या फिर एयर कंट्रोल है, उसके संबंध में डाटा को कलेक्ट करता है। वाटर एयर पॉल्यूशन के संबंध में डाटा कलेक्ट करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ये केंद्र सरकार को पेश करता है। और वार्षिक रिपोर्ट में सीपीसीबी द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं उस पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सीवेज ट्रीटमेंट पर यह गाइडलाइन तैयार करता है। इसके अलावा जितने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित कार्य हैं सारे सीपीसीबी करता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यह सेक्शन 16 के तहत ये कार्य करता है, यह इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। फिर सीपीसीबी जो है वो प्लानिंग तैयार करता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। प्लानिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके लिए है एक वार्षिक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है जो कि ये प्रस्तुत करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। दूसरा 5 ईयर तक प्लान तैयार करता है, 5 ईयर का प्लान तैयार करता है। तीसरा शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करता है ताकि प्रदूषण जो फैल रहा है उसको कम से कम किया जा सके। उसके निवारण के लिए दीर्घकालीन प्लान भी तैयार करता है, कार्य योजना तैयार करता है और अल्पकालीन कार्य परियोजना भी ये तैयार करता है। वार्षिक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को प्रस्तुत करता है। ये इसके मुख्य मुख्य कार्य योजनाएं हैं। सीपीसीबी की 5 लेबोरेटरी हैं। सीपीसीबी की 5 लेबोरेटरी हैं जो कि आपके वाटर से संबंधित है, एयर से संबंधित है, इसी प्रकार वेस्ट ट्रीटमेंट से संबंधित है। इस प्रकार इसकी 5 जो प्रयोगशालाएं इसकी महत्वपूर्ण है। वो हैजार्डस और केमिकल वेस्ट के लिए कुछ जो रूल्स तैयार किए गए हैं और उन रूल्स के तहत वो कार्य करता है। ये रूल 3 प्रकार के हैं, वो अपन देखेंगे। सीपीसीबी एंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड हैजार्डस वेस्ट। तो इसमें पहला आपके है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट 1998। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स 1998। इस नियम के तहत तो ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है उनको हैंडल करता है। दूसरा आपके है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट पॉलिसी या रूल्स
2008 2008। तीसरा है बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग पॉलिसी 2000। ये तीन जो, सॉरी पॉलिसी नहीं है, ये रूल है, रूल 2000। ये तीन ऐसे रूल हैं जिनके तहत सीपीसीबी इन केमिकल और हैजार्डस वेस्ट जो है इनको निस्तारित करने का काम करता है। इसके संबंध में राज्यों को भी निर्देश देता है और खुद के स्तर पर भी यह कार्य करता है। साथ में एक चीज और ये है कि सीपीसीबी जो है, सीपीसीबी यूनियन टेरिटरी जितनी भी होती हैं वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत नहीं आती, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में ही कार्य करती हैं। तो यूनियन टेरिटरी जो है वो किसके अंडर में कार्य करती हैं? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में, यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो ही सारे कार्य पोल्यूशन से संबंधित करता है। तो ये है आपके मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस एंड केमिकल वेस्ट। और ग्राउंड वाटर क्वालिटी हेतु पूरे देश में केंद्र स्थापित कर रखे हैं सीपीसीबी ने। वाटर क्वालिटी हेतु सीपीसीबी द्वारा वाटर क्वालिटी डिटेक्शन हेतु संपूर्ण देश में 1365 केंद्र है किसके? ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिटेक्शन सेंटर 398 हेतु है। एयर क्वालिटी डिटेक्शन हेतु 342 स्टेशन इसने स्थापित कर रखे हैं। वो 127 शहरों में स्थापित किए हैं। 342 सेंटर 127 शहरों पर स्थापित किए गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में SO2 की मात्रा, नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO2 NO3 या फिर पार्टिकुलेट मैटर PM, पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM 2.5 PM10, इनका मापन इनके द्वारा किया जाता है, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। एयर क्वालिटी का मापन किस प्रकार करते हैं, क्या क्या इसके मेजर हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यूनिट 2 जो है उसमें डिटेल में है ये सारा। तो इतना कुछ जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्य करता है। मुख्य इसमें है सेक्शन, किस सेक्शन के तहत कार्य करता है, और जैसे आपके स्टैट्यूटरी बॉडी है किस एक्ट के तहत ये कार्य करती है, वैधानिक कार्य करती है। तो ये सारा सब कुछ आपको याद रखना है। छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।